अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फ़ातिहा। सूरतुल फ़ातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरह मुबारका है और सबसे मशहूर सूरह है। आज हम सूरह फ़ातिहा के बारे में दर्स कुरान सीखेंगे। सूरह फ़ातिहा के मुताल्लिक़ 3 अक़वाल हैं कि ये कहाँ नाजिल हुई। पहला ये कि ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, दूसरा कौल ये है कि ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और तीसरा कौल ये है कि ये सूरह 2 मरतबा नाजिल हुई, एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में और दूसरी बार मक्का मुकरमा में। इस सूरह मुबारका में 1 रुकू है, 7 आयतें हैं और 27 मतलब 27 कलिमात हैं। इस सूरह मुबारका के बहुत से नाम हैं। सूरह फ़ातिहा इसका सबसे मशहूर नाम है फ़ातिहा, जिसका मतलब है इब्तिदा करने वाली। चूँकि ये सूरह कुरान पाक की इब्तिदा करने वाली है कि यहाँ से कुरान पाक का आगाज़ हुआ, इसलिए इसे सूरह फ़ातिहा भी कहते हैं। इसी तरह इस सूरह का नाम अल-हम्द भी है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की हम्द का बयान किया गया है। इसके अलावा इस सूरह मुबारका को अस-सबउल मसानी भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर 7 आयात हैं जिन्हें बार बार पढ़ा जाता है। चूँकि हर नमाज में इसे दोहराया जाता है या ये कि ये 2 मरतबा नाजिल हुई, इसलिए इसे सबउल मसानी भी कहा जाता है। इसी तरह इसे सूरह शिफा भी कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर शिफा है। इसे सूरह दुआ भी कहा जाता है क्योंकि ये एक मुकम्मल दुआ है। इस सूरह मुबारका के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले सबसे अजीम सूरह ना सिखाऊं। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सिखाइए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सूरह हम्द है, यही सबउल मसानी है और कुरान अज़ीम है जो मुझे अता किया गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फ़ातिहा को कुरान पाक की सबसे अजीम सूरह करार दिया। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है, फरमाया कि सूरह फ़ातिहा हर मर्ज़ के लिए शिफा है। मतलब अगर ये पढ़ कर मरीज़ पर दम किया जाए या पानी पर दम करके उसे पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह उसे शिफा हासिल होगी। आइए अब हम सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत और तफसीर के जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हम्द अल्लाह के लिए, हर हम्द और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, इसलिए कि हर हम्द और हर तारीफ़ बिलवास्ता या बिला वास्ता अल्लाह ताला की ही तरफ लौटती है, क्योंकि हर शय को कमाल अता करने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह ताला को अपनी हम्द बड़ी पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है कि बंदा जब कुछ खाए तो अल्लाह की हम्द करे और अगर कुछ पिए तो उसके बाद भी अल्हम्द पढ़े। लिहाजा अगर कुछ खाएं या पिएं तो इसके बाद अल्हम्द यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्द के बहुत से मकामात हैं और हदीस मुबारक में सबसे अफजल दुआ अल्हम्द को करार दिया गया है। फरमाया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। लफ्ज़ रब के कई मायने हैं। इसका मतलब मालिक, माबूद और मुस्लिह और बतदरीज मर्तबा कमाल तक पहुँचाने वाला है। और आलम के लफ्ज़ खुदा के सिवा हर शय को आलिम कहा जाता है। तमाम जहानों का मालिक और पालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ही है। अर्रहमानिर्रहीम, रहमान का मतलब है नेमतें अता करने वाली वो ज़ात जो बहुत ज़्यादा नेमतें अता फरमाए, और रहीम का मानी है रहमत फरमाने वाला जो मुसलसल रहमतें अता फरमाने वाला हो। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी रहमत हर शय से वसी है। लिहाजा अल्लाह ताला की रहमत पे बंदे की नज़र रहनी चाहिए, लेकिन रहमत पे नज़र करके खुदा की नाफरमानी की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो रहमान है और रहीम भी है। लेकिन इसके साथ साथ वो
सज़ा देने वाला भी है। इसकी रहमत भी अजीम है और इसकी सज़ा भी बहुत सख्त है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदों को ख़बर दो कि बेशक मैं ही बख्शने वाला मेहरबान हूँ, और ये भी ख़बर दो कि बेशक मेरा ही अज़ाब दर्दनाक है। लिहाजा इसके रहम पे भी नज़र हो और इसके कहर पे भी, कि हम नाफरमानी करके उसकी सज़ा के मुस्तहिक हो सकते हैं। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा के दिन का मालिक, बदले के दिन का मालिक। बदले का दिन मतलब क़यामत का दिन। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को उनके अमाल का बदला देगा, चाहे उनके अमाल अच्छे हों या बुरे हों, उनको उनके अमाल की सज़ा और जज़ा दी जाएगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत का मुस्तहिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है, ख्वाह वह नबी हो या वली हो या कोई फ़रिश्ता हो। अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। हमारा कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो कि इबादत के लायक है। अगर हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करें तो वो भी अल्लाह ताला के बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफसल हैं। वो भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं। उनके लिए भी हम कहते हैं अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देती हूँ इस बात की कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये बात तय है तो फिर इसके अलावा और किसी और के लिए माबूद होने का तसव्वुर भी हम कैसे कर सकते हैं। दूसरी ये बात फरमाई व इय्याका नस्तईन, और ए अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, क्योंकि हकीकी तौर पर मदद करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ही है। फ़रिश्ते भी अगर मदद करें तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही मदद करते हैं। ग़ज़वा बदर के अंदर भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हज़ारों फ़रिश्तों के ज़रिए मदद फरमाई, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। इसके अलावा इसी इमदाद के अंदर तवस्सुल भी आ जाता है कि वसीला पेश किया जाता है कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी मदद फरमा। वसीला भी हदीस तय्यबा से बयान किया गया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह हम तुझसे पहले अपने नबी के वसीले से दुआ मांगते थे और अब हम तुझसे नबी के चचा के वसीले से दुआ मांगते हैं, मतलब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से। लिहाजा इससे साबित हुआ कि वसीले से दुआ मांगना जायज़ है। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधे राह पर चला। ये खुदा की बारगाह में एक तरह की दुआ है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता कौन सा है या सिरात मुस्तक़ीम कौन सा है? सिरात मुस्तक़ीम दरअसल नबियों का रास्ता है। हर नबी अपने ज़माने में जो दीन लेकर आया वो सीधा रास्ता है, और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो आपका लाया हुआ दीन यानी दीन इस्लाम सिरात मुस्तक़ीम बन गया। इसके अलावा बाकी सब नबियों के दीन मनसूख हो गए। लिहाजा ये वो अक़ाइद हैं जिनके मुतालिक हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तक़ीम पर चला, यानी उन अक़ाइद पर चला जो अहले सुन्नत के अक़ाइद हैं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना कि बहके हुओं का। सिरात मुस्तक़ीम कौन सा रास्ता है? फरमाया सिरात मुस्तक़ीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, जैसे सहाबा इकराम और औलिया इकराम, ये अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बनते हैं। लिहाजा हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें इनके रास्ते पर चला जो कि तेरे नेक बंदे हैं, और खुदा का गज़ब जिन पर हुआ यानी कि यहूद लोग, उसके अलावा जो भी खुदा के गज़ब के मुस्तहिक लोग हैं उनके रास्ते पर हमें नहीं चलना। इसी तरह कोई भी ऐसा इंसान जिसके अक़ीदे में कोई ख़राबी है या वो गुमराह है तो हमें उससे दूर रहना है। खुदा ने हमें इसकी पहचान भी बयान फरमाई है कि जो खुदा के इनाम याफ्ता वली हैं उनका रास्ता सिरात मुस्तक़ीम है, और जो लोग फ़िस्क़ व फ़जूर के रास्ते पर हैं और उनका रास्ता सिरात मुस्तक़ीम नहीं है। इसी तरह वो लोग जो बदअक़ीदगी में मुब्तला हैं उनके रास्ते पर हमें नहीं चलना। आमीन। सूरह फ़ातिहा के आखिर में आमीन का लफ्ज़ आता है, मतलब ए अल्लाह तू ऐसा ही कर, ए अल्लाह हमें सीधी राह पर चला और हमें गुमराहों के रास्ते से बचा। अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल मकबूल फ़रमाए और इस सूरह के फ़ज़ाइल और बरक़ात से हमें माला माल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ऐसे ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच।